there, welcome back to Q Education. Today we will discuss about very important topic, that is the cyber law. आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइबर लॉ के बारे में. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकर ऑल्सो. अगर आप एक एथिकल हैकर हैं एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है तो आपको साइबर लॉ के बारे में जानना चाहिए कि क्या चीज़ होता है, उसमें कौन कौन सा सेक्शंस इन्वॉल्व रहता है और कौन कौन सा सेक्शंस हमें जानना इम्पोर्टेंस है. लेट्स गेट स्टार्ट. आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इंट्रोडक्शन अबाउट साइबर लॉ. साइबर लॉ क्या चीज़ है इसके बारे में जानेंगे. एंड नीड ऑफ साइबर लॉ की क्या ज़रूरत है. एंड व्हाट इज द साइबर लॉ इन इंडिया एंड व्हाई इन इंडिया. एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर लॉ का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है. एंड लाइक इंटरनेट एंड इट्स इफेक्ट्स, हम जानेंगे कि इंटरनेट का क्या यूज है, उसका क्या इफेक्ट्स हैं आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए. एंड साइबर लॉ 1 एंड साइबर लॉ 2. साइबर लॉ 1 एंड साइबर लॉ में 2 में देखेंगे कि कौन कौन सा सेक्शन है, कौन सा सेक्शन किसके लिए बनाया गया है, उसमें कौन सा क्राइम इन्वॉल्व है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. व्हाट इज द साइबर लॉ. साइबर लॉ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ. साइबर लॉ ऑल्सो नोन एज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ. साइबर लॉ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ भी कहते हैं. एंड इट्स डील विद द इंटरनेट से रिलेशनशिप. साइबर लॉ जो इंटरनेट से और इसके साथ जो होने वाले घटना होते हैं इसके साथ डील किया जाता है. लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स एंड लाइक कंप्यूटर सिस्टम्स इंफॉर्मेशन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लाइक दैट. साइबर लॉ जो है सिंपली आईटी टेक्नोलॉजी आईटी 2000 के तहत ये बनाया गया है, जिसमें कि कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्राइम हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई क्राइम हो तो इसके साथ जो भी डील होता है उसके लिए साइबर लॉ को बनाया गया है. एंड दिस आर द थिंग्स लाइक ई कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल दोस थिंग्स. सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइक सिक्योरिटी रिलेटेड के लिए साइबर लॉ को बनाया गया है. दिस आर द साइबर लॉ. The need for the cyber law. What is the need for cyber law? To protect people from the online frauds. साइबर लॉ को बनाने का पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो कि है प्रोटेक्ट फ्रॉम द साइबर फ्रॉड. आज के टेक्नोलॉजी को देखते हुए देखते हैं बहुत सारे पर्सन के साथ जो साइबर फ्रॉड हो जाता है, उसके लिए कोई एक्शंस लेने के लिए होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रियल लाइफ में किसी के साथ मर्डर हो जाता है या फिर किसी अगर कुछ हो जाता है, उसके लिए भी उसके अदालत में उसके लिए कुछ लॉ और सेक्शन बनाए गए हैं ताकि उसके साथ उसको डील किया जा सके. लाइक दैट उसी तरह साइबर के रिलेटेड जो भी कंप्यूटर के रिलेटेड हो, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हो, इंटरनेट से हो, जो कोई चैट से रिलेटेड हो या कॉल फोन से रिलेटेड हो, उसके लिए जो भी ऑनलाइन से फ्रॉड होता है उसको हम साइबर लॉ में इन्वॉल्व करते हैं. उसी को बचाने के लिए, उसी से पीपल को बचाने के लिए, पर्सन को बचाने के लिए साइबर लॉ को बनाया गया है. देन फाइनेंशियल क्राइम, प्रिवेंट फाइनेंशियल क्राइम. तो देखते हैं कि आज के टेक्नोलॉजी को देखते हुए बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइम होते हैं जबकि कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसके लिए साइबर लॉ को बनाया गया है. आइडेंटिटी थीफ एंड कार्ड. आइडेंटिटी थीफ, किसी पर्सन का क्या होता है, कोई आइडेंटिटी थीफ हो जाता है, लाइक फोटो को थीफ कर लेता है, फिर फोटो को हैक कर लेता है, फिर किसी पर्सन का अकाउंट हैक कर लेता है, फिर डेबिट कार्ड अकाउंट, बहुत सारा चीज़ को हैक किया जाता है. हैक करने के बाद उसका सेंसिटिव डाटा जो रहता है उसको ब्रीच कर दिया जाता है, उसको लीक करके थीफ कर दिया जाता है, लाइक सेंड कर दिया जाता है, लाइक बेसिक यूजेस ऑल्सो एंड इलीगल ऑल्सो, लाइक दैट थिंग्स होते हैं. These are the things we need to make a cyber law. And occurring online is whatever things online things जो भी होता है, जो भी ऑनलाइन डिजिटली वर्ल्ड में जो भी क्राइम्स होता है, जो भी थिंग्स होता है उसके लिए बेसिकली साइबर लॉ को बनाया गया है. नेक्स्ट वन इज व्हाई साइबर लॉ इन इंडिया. इंडिया में साइबर लॉ का क्या महत्व है, उसका क्या उपयोग है. ऑलमोस्ट लाइक दैट यू कैन सी दैट थिंग्स इन साइबर लॉ involving internet, world wide web and cyber space. There is too many things are there. इंटरनेट आई ऑलरेडी से जो भी साइबर लॉ जो इंटरनेट से डील करने के लिए, सॉफ्टवेयर से डील करने के लिए साइबर लॉ को बनाया गया है और इंडिया में इसका भूमिका यही है. इसके में जो कोई लीगल स्टेटस दिया गया है कि इसके साथ क्या होना चाहिए और इसके साथ क्या होना चाहिए. किसी का सिस्टम को हैक किया ले जाता है, किसी का डाटा ब्रीचेस हो जाता है, उसके लिए क्या लीगल इशूज होना चाहिए, लीगल सेक्शंस होना चाहिए, उसको इसमें डिस्कस किया गया है. नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट ऑफ साइबर लॉ. साइबर लॉ का इम्पोर्टेंस क्या है. टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड्स. इसमें हम पिछले स्लाइड में बताएं कि इसका महत्व क्या है. स्टेप के साथ यहाँ पर वही है, पीपल को बचाने के लिए, साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए एंड इंटरनेट लाइक सॉफ्टवेयर रिलेटेड फ्रॉड से और क्राइम से बचाने के लिए साइबर लॉ को बनाया गया है. प्रिवेंट फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड फाइनेंशियल क्राइम लाइक दैट थीफ एंड आइडेंटिटी. डेबिट क्रेडिट कार्ड, किसी डेबिट क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड जो होता है थीफ्स हो गया है तो उसको अनयूज हो गया है, तो फिर उसके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है तो उसके लिए साइबर लॉ को बनाया गया है. एंड अकरिंग ऑनलाइन के साथ जो भी ऑनलाइन में जो भी फ्रॉड्स होता है उसको हम साइबर लॉ में इन्वॉल्व करते हैं. नेक्स्ट वन इज इंटरनेट एंड इट्स इफेक्ट्स.
व्हाट इज द साइबर लॉ, इसका यूज क्यों किया जाता है? इसका यूज बेसिकली साइबर लॉ का यूज किया जाता है जो भी साइबर क्राइम होता है, जो भी इंटरनेट से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी साइबर फ्रॉड होता है, उससे निपटने के लिए साइबर लॉ को बनाया गया। इसमें बहुत सारा सेक्शंस होता है, उस सेक्शन में यानी इस सेक्शन में कितना इसका चार्जेस है और कितना क्या इसका इसके लिए साइबर लॉ को बनाया गया है। एंड अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह का बनाया गया है। इंडिया में कुछ हम सेक्शन खोलेंगे जो कि इंडिया में है, और इसी सेक्शन को हम दूसरे कंट्री के लिए भी लागू कर सकते हैं। मतलब किसी कंट्री, अदर कंट्री का पर्सन हमारे इंडिया में हमारे कोई भी सिस्टम को अगर हैक करता है, किसी भी पर्सन को ठीक करता है, कोई भी डेटा को ब्रीच करता है, तो उसके लिए सेम जो है साइबर लॉ को लागू किया जाएगा। देन नाउ वी सी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ आवर इंटरनेट्स। We can see there is some examples are there, listing some topics are there. We should understand. First one is what people are connected more from the familiars and online basic platforms. आज के टेक्नोलॉजी को देखते हुए हम देख सकते हैं कि पीपल जो होता है अधिकतर इंटरनेट से जुड़े हुए रहते हैं। एक दूसरे से बात करने के लिए, अगर किसी से बात करना हो तो कुछ भी करना हो तो इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर चांसेस बढ़ जाता है कि साइबर क्राइम होने का। अगर आप किसी से चैटिंग करते हैं, किसी से मिलते हैं या फिर कॉल पे बात करते हैं, तो फिर यहाँ पर चांसेस होता है कि साइबर क्राइम होने का चांसेस है। देन सेकेंड पॉइंट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन मीन्स व्हाट, इंटरनेट को देखते हुए, अगर इंटरनेट की आज की टेक्नोलॉजी में अगर इंटरनेट है तो एजुकेशन के बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट। आज की टाइम में अगर हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, आपके लिए क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सब रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम ऑल्सो एंड लाइक इंटरनेट, बिकॉज ऑफ इट्स ऑल इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं होता तो ये सब नहीं हो पाता। तो एजुकेशन में कुछ इसका इम्पैक्ट है, बट देयर इज सम थिंग डिफरेंस इन एजुकेशन ऑल्सो। सम पर्सन्स और सम स्टूडेंट्स मिसयूजिंग आवर इंटरनेट ऑल्सो एंड global communication system. And next one is like internet's help. There is too many things like video chats, video audio, all things we can do in internet without going anywhere and without considering physically. We can do this thing virtually also. And building crime. In fifth number there is important topic for this sessions, building crime. इंटरनेट, जब से इंटरनेट की रिलीज हुआ है, उस इंटरनेट का वर्जन आया है 5G 4G like that, then cyber crime is increasing also day by day. Then we need to secure it, we need to minimize it. So that's why cyber crime or cyber law is made by this thing only. Then there is identity thief, hacking, virus, like there is too many things are there, social challenges also, and virus, malware, too many things are there. These all things are comes under internet, or it can be affect our society also, and our personal data also, and personal things also are there. So that's why cyber law is very important for this all things. Okay, तो इस सब के बचने के लिए हमको साइबर लॉ एक ऐसा लॉ चाहिए, एक ऐसा लीगल सेक्शन